जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी अपरा एकादशी का महत्व, इसका शुभ मुहूर्त, पूजन की विधि और एकादशी का व्रत किस दिन करें, 5 या 6 जून। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ज्येष्ठ मास को पूजा, व्रत और दान के लिए उत्तम माना गया है। इसलिए ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी व्रतों का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वही शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी व्रत का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। अपरा एकादशी के महत्व के बारे में महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। अपरा एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्रदान करता है। अपरा एकादशी पर भगवान वामन की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 जून 2021 को प्रातः 4:07 से, एकादशी तिथि समाप्त 6 जून 2021 को प्रातः 6:19 तक। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा अचला एकादशी कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, शनिवार और रविवार। दोनों दिन एकादशी तिथि के होने के कारण लोग कंफ्यूज हैं कि एकादशी तिथि का व्रत किस दिन रखना उत्तम होगा। पंडितों की माने तो अपरा एकादशी व्रत रविवार को करना उत्तम है। दरअसल जिस तिथि में सूर्योदय माना जाता है उस तिथि में ही व्रत करना उत्तम है। 5 तारीख को एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले लग जाएगी और अगले दिन रविवार को सूर्योदय के बाद तक रहेगी। इसलिए सूर्योदय की तिथि में एकादशी व्रत करना उत्तम रहेगा। अपरा एकादशी पर शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन शोभन योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को शुभ योगों में स्थान प्रदान किया गया है। इस दिन कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है। मांगलिक कार्यों को करने के लिए भी इस योग को श्रेष्ठ माना गया है। पूजा के लिए सुबह जल्दी उठें। स्वयं की शुद्धि के बाद पूजा के लिए चौकी लगाएं। उस पर स्वच्छ आसन लगाकर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। विष्णु जी को चंदन का टीका लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। तुलसी जरूर चढ़ावें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप से पूजा करें। वह पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। अब व्रत संकल्प करें, भगवान की आरती करें,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इस दिन भोजन में केवल फलाहार लें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को छल, कपट, झूठ और परनिंदा जैसी बातों से बचना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर के आग्रह करने पर श्री कृष्ण भगवान ने अपरा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पांडवों को बताया था। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव स्वरूप पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत रखने से अपार धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद आरती करके क्षमा याचना करें। तत्पश्चात विसर्जन कर साष्टांग प्रणाम कर पूजा समाप्त करें। इसके बाद अब दिन भर एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक एकादशी के दिन गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए उपासक को दिन में शांति से गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, परनिंदक, पर स्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।